ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मैं सुधा ओम सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 193 है। चौथे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है। इसके हमने 17वें सूत्र से लेकर के 19वें सूत्र तक विचार किया है। तद ओकोग्रज्वलनम तद ओकः अग्रज्वलनम तत्प्रकाशितद्वारः विद्या सामर्थ्यात् तत्शेषगति अनुस्मृति योगात् च हार्दानुगृहीतः शताधिकया। ये सूत्र है। नमस्ते स्वामी जी। चतुर्थ अध्याय में बहुत ही रोमांचक और बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम शायद कभी विचार ही नहीं करते। अभिनिवेश क्लेश से पीड़ित हैं, डरते हैं, इस विषय पर कभी बात करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर इस सत्य को बहुत सुंदर रूप में प्रकाशित किया है। सबसे पहले बताया कि जब मृत्यु आने वाली है उससे कुछ देर पहले सबसे पहले वाणी जो है मन के साथ जाकर मिल जाती है। उसके बाद क्रम से धीरे धीरे सभी इंद्रियां मन के साथ मिल जाती है। इस प्रकार से 14वें सूत्र में कहा स्मर्यते च। शास्त्रों में या स्मृतियों में भी इस प्रकार स्मरण किया जाता है कि सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकलता है। फिर 15वें सूत्र में बताया गया कि ये सारे साधन परमात्मा में जुड़ जाते हैं। और 16वें सूत्र में कहा अभिभागो वचना, अर्थात ये अविभक्त रूप से जुड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने छांदोग्य का एक उदाहरण दिया कि जैसे मधुमक्खियां अलग अलग फूलों से शहद पराग लेकर आती हैं और फिर शहद बना देती हैं। जब शहद बन जाता है तो वो अलग अलग फूल जो है अपने व्यक्तिगत पहचान उनकी भूल जाती है, समाप्त हो जाती है, वो शहद ही बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब ये सारे तत्व परमात्मा के साथ मिलते हैं तो वो फिर अपना व्यक्तिगत उनकी पहचान समाप्त हो जाती है। अब 17वें सूत्र में ओंकार शब्द शुरू में लिया। ओंकार का अर्थ है घर, रहने का स्थान, निवास स्थान, आत्मा के रहने का स्थान। और आत्मा के रहने का स्थान है हृदय, हृदय प्रदेश। उसका जो अग्रभाग है, जो योगनिष्ठ तपस्वी योगी है, उसके ज्ञान के, उसके ओत के प्रकाश से दैदीप्यमान रहता है। और जीवात्मा जो ब्रह्म के साथ मिलने योग्य जीवात्मा है, वह उसमें तेजस सूक्ष्म शरीर के साथ निवास करता है। वही उसका हृदय स्थान, निवास स्थान है। शास्त्र कहता है स एताः तेज मात्राः सम अभ्याददानो हृदयम एव अनु अवक्रामति, अर्थात इस तेज रूप मात्राओं वाले सूक्ष्म शरीर के साथ जो 18 तत्वों से बना है, आत्मा जीवात्मा हृदय में प्रवेश करती है। उस हृदय रूपी स्थान से निकलने के लिए, प्रकाशित होने वाले प्रदेश से बाहर निकलने के लिए फिर वो प्रवृत्त होता है। तस्य एकस्य हृदयं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेन एषः निष्क्रामति, अर्थात उस जीवात्मा के हृदय प्रकाशित हो रहा है। उस प्रकाशित होने वाले हृदय से जीवात्मा बाहर निकलता है। अब वह आत्मा जीवात्मा कैसा है? जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त कर लिया है और जो ब्रह्म के अनुग्रह से अनुग्रहित हो रहा है, वह अपने विद्या उपासना और उसके अपने विद्या के कर्म उपासना और निष्काम कर्म से प्रेरित होकर शरीर से बाहर निकलने का संकल्प करता है। यहाँ पर ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि वह जीवात्मा जिसने ब्रह्म की उपासना कर उसका अनुग्रह प्राप्त किया है, विद्या के शेषभूत अंग उपासना और निष्काम कर्म से की अनुस्मृति के योग से ही बाहर निकलने के लिए संकल्पित होता है, अर्थात विचार करता है कि अब मैं शरीर को छोड़ूंगा। सामान्यतः योगी का शरीर जो है प्रारब्ध से चलता रहता है और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं तब वह जीवात्मा शरीर से निकलकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसा स्वामी दयानंद सरस्वती का भी
प्रसंग आता है कि उन्होंने भी जब पूरा जर्जरित उनका शरीर हुआ था, उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर तुमने बहुत अच्छी लीला की और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो कहकर उस शरीर से, स्थूल शरीर से अपने प्राणों को निकाल लिया था। अब यहाँ पर छांदोग्य का आप यहाँ पर बताया कि शरीर में 101 नाड़ियां हैं, उसमें से 101वीं जो नाड़ी है जो ऊर्ध्वगामी है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उससे ये जीवात्मा जो ब्रह्मनिष्ठ जीवात्मा है वो बाहर निकलता है। छांदोग्य में कहा शतम च एका च हृदयस्य नाड्याः तासां मूर्धानम अभिनिसृता एका, अर्थात 101 हृदय की नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी जो ऊर्ध्वगामी है, उससे ब्रह्मनिष्ठ योगी की जीवात्मा बाहर निकलती है। अब वो ऊर्ध्वगामी का तात्पर्य ऊपर जाना नहीं है, ऊर्ध्वगामी का अर्थ है उन्नति को प्राप्त होना, मोक्ष को प्राप्त होना, परमेश्वर को प्राप्त होना। और जो बाकी जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, जो ज्यादा ब्रह्मविद नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ऐसे लोगों की आत्मा शरीर की 100 नाड़ियों में से किसी भी नाड़ी से बाहर निकल जाती है। चक्षुष्टो व मूर्धनो व अन्यभ्यो व शरीर देशेभ्यः, अर्थात कभी आंख से भी जा सकती है, नाक की ओर से, कान की ओर से, अथवा अन्य किसी स्थान से नाड़ी शरीर से बाहर निकल सकती है। स्वामी जी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए संदेश है, यदि हम संसार के दुखों से, यहाँ के आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें योगनिष्ठ बनकर ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहिए, तो हम आवागमन से मुक्ति पा सकते हैं, ब्रह्म की विकास पा सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। और यदि हम नहीं चेतते तो फिर इसी प्रकार हमारा पतन होता रहेगा, हम बार बार जन्म लेंगे, हो सकता है इससे भी इतर योनियों में जाए और इसी प्रकार दुख के भागी करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। रश्मि अनुसारी 18वां सूत्र। नमस्ते स्वामी जी। तो प्रसंग है कि जीवात्मा जब शरीर को छोड़कर जाता है तो किस प्रकार जाता है, इसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। जैसे पिछले सूत्रों में बताया है कि जीवात्मा अपनी इंद्रियां, मन आदि सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर पहले हृदय में जाता है, फिर हृदय से जो 101 नाड़ियों के माध्यम से, तो जो सामान्य लोग हैं जो अविद्या से ग्रसित है, वो लोग किसी भी नाड़ी के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो योगी होता है, ब्रह्मनिष्ठ योगी, वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वगमन करता है। इसी बात को आगे कहते हैं महर्षि वेदव्यासी 18वें सूत्र में, कहते हैं रश्म्यानुसारी, रश्मि अनुसारी, अर्थ है कि जीवात्मा सूर्य की किरणों के माध्यम से ऊर्ध्वगमन करता है। भाष्य है कि जो ब्रह्मोपासक विद्वान है वह शरीर का त्याग करते समय, शरीर को छोड़ते समय मूर्धा नाड़ी के माध्यम से और सूर्य की रश्मियों का अनुसरण करते हुए ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। जो यहाँ पर जो ऊर्ध्वम शब्द आया है ऊर्ध्वगति के लिए, सामान्य रूप से उसका अर्थ ऊपर की ओर लिया जाता है, किंतु वेद में उसका एक विशेष अर्थ बताया गया है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय के पुरुष सूक्त में 4थे मंत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, इस ऊर्ध्वम शब्द का अर्थ सबसे उत्कृष्ट, अर्थात सबसे श्रेष्ठ। जो और आगे लिखते हैं कि जो संसार से पृथक है उसी को उन्होंने त्रिपाद कहा है। त्रिपाद जो परमात्मा के 4 पाद बताए हैं, उन 4 पादों में एक पाद में सारा संसार बताया है, और जो 3 पाद हैं जो परमात्मा के आनंद से युक्त हैं, उसी को स्वामी जी मुक्ति स्वरूप ऐसा बताया है। तो मुक्ति स्वरूप जो है उसको प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि वो सूर्य की रश्मियों के माध्यम से उनका अनुसरण करता हुआ सबसे उत्कृष्ट मुक्ति लोक को प्राप्त होता है। इसका उदाहरण देते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि जिस योगी ने, जिस ब्रह्मनिष्ठ, जिसने अपनी सारी अविद्या आदि क्लेशों को समाप्त कर दिया है, प्राप्तम प्रापनियम की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे योगी अपने जब इस शरीर से बाहर निकलता है तो इन्हीं सूर्य की रश्मियों के माध्यम से ऊर्ध्वगमन करता है, अर्थात उत्कृष्ट मुक्ति लोक को प्राप्त करता है। अब यह मुक्ति लोक कैसे प्राप्त होता है?
इसके लिए मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि जो तपस्या करने वाले हैं, जो परमात्मा ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं और जो वन आदि में रहते हुए एकांत सेवन करते हैं और भिक्षाटन आदि के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, वे विद्वान योगी सूर्य की रश्मियों के माध्यम से गमन करते हैं, क्योंकि वे विरजा अर्थात अविद्या आदि समस्त दोषों से रहित होकर निकलते हैं और परमात्मा जो कभी नष्ट न होने वाला है, अमृत और आनंद स्वरूप है, ऐसे परम पुरुष के उस सर्वश्रेष्ठ जो मुक्ति लोक है उसको प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि वो ऊर्ध्वगमन करते हैं या इस प्रकार से, तो ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं वो प्रतीक के रूप में है, सिंबल के रूप में है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है और प्रत्येक कण कण में यानी सभी स्थानों पर वो आनंद उसका मिलता है। तो इस प्रकार से सूत्रार्थ में ये इस सूत्र का ये सार है कि जो ब्रह्म प्राप्त योगी है, सूर्य की रश्मियों का अनुसरण करता हुआ संसार से पृथक जो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति लोक है उसको गमन करता है। जी, तो आप सबको स्पष्ट हो गया ऊर्ध्व गमन का अर्थ क्या होता है, ये आप सबको स्पष्ट हो गया। ऊर्ध्वरेतस जो योगी होते हैं, ऊर्ध्वरेतस ब्रह्मचारी जो होते हैं, जो भी ऊर्ध्वरेतस को प्राप्त होता है उसका तात्पर्य ये है। इन्होंने प्रमाण पूर्वक वेद के प्रमाण को देते हुए बताया है। तो आगे बढ़ते हैं जी। निशि नेति चेन न संबंधस्य यावत् देह भावित्वात् दर्शयति च, 19वां सूत्र। नमस्ते स्वामी। ये अभी पिछला सूत्र जो 18वें सूत्र में भी व्याख्या की गई है, रश्मे नुसारी, मतलब जो योगी ब्रह्मनिष्ठ योगी है उसका उत्क्रमण रश्मि के अनुसार होता है। उसी सूत्र के संबंध में इसमें प्रश्न करता है कि निशि न इति चेत न संबंधस्य यावत् देह भावित्वात् दर्शयति च। उनका कहना है प्रश्नकर्ता का कि दिन में तो ठीक है रश्मियां रहती हैं, लेकिन यदि रात्रि में ये मतलब तो उनका मतलब मृत्यु हो तो फिर ये इसका अनुसरण रश्मि अनुसार अनुसरण नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहें तो फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक देह रहती है तब तक इन रश्मियों का संबंध उससे बना रहता है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों इस सूत्र में दिए स्वामी जी। अब ये इसका संस्कृत का भाष्य इसको मैं करता हूँ। मूर्धन्या नाड्या विदुषो निष्क्रमणम यत् रश्मेनुसारी प्रदर्शितम तत् खलु दिने भवितु मर्हति। इसका मतलब हुआ मूर्धन्य नाड़ी से ब्रह्मनिष्ठ योगी का जो निष्क्रमण होता है रश्मि अनुसार, जो आपने भी बताया है प्रदिष्टम, वह तो दिन में होता है, ठीक है, दिन में हो सकता है। निष्क्रममाणस्य न भवेत इति, यदि ये रात्रि में हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कहे तो न वक्तव्यम, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? संबंधस्य यावत देह भावित्वात्, जब तक देह रहती है तब तक इन रश्मियों का शरीर के साथ संबंध बना रहता है। सूर्य रश्मि संबंध से देह सह निरंतर वर्तमानत्वात् दर्शयति। श्रुति भी ये दर्शित करती है, ये बताती है कि सूर्य रश्मियों का संबंध जब तक देह रहेगा तब तक निरंतर बना रहेगा। ये इसमें कहा है। श्रुति देहे सर्वदा रश्मि संबंध से वर्तमानत्वात्, मतलब कभी हटता नहीं है रश्मियों का संबंध शरीर से
नहीं हटता है। इसके सपोर्ट में जो श्रुति का है, इसमें ब्रह्म मुनि जी ने इसका छांदोग्य उपनिषद का 8 छेदों दिया है। वैसे इसके श्रुति के रूप में निरुक्त का 2 भी दिया गया है और यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 40वां मंत्र भी इसके सपोर्ट में दिया गया है। लेकिन चूंकि हमें ब्रह्म मुनि ने जो आया उसी तक अपने आप को सीमित रखेंगे, तो हम अब ये जो छांदोग्य का 8 दिया है, इसके बारे में अब हम इसका एक एक शब्द से लेकर के हम करेंगे। एवं एव एताः आदित्य रश्मयः, छूट गए जगत अमुष्म आदित्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सृप्ताः आभ्यो नाडीभ्ये प्रतायन्ते ते अमुष्मिन् आदित्ये सृप्ताः। इसमें ये बता रहे हैं छांदोग्य वाले, एवं एव एता, इस प्रकार ये आदित्य की जो रश्मियां हैं, ये अमुष्म इस आदित्य से इस लोक का मतलब पृथ्वीलोक में, और उस लोक में मतलब अंतरिक्ष लोक में दोनों जाती हैं। और पृथ्वीलोक का मतलब उन्होंने देह भी माना है। तो इस प्रकार सूर्य से, आदित्य से ये दोनों लोकों में जाती है और फिर वह नाड़ियों में चली जाती है। इसी प्रकार नाड़ियों से फिर वह वापस आदित्य में चली जाती है। इस प्रकार ये आदान प्रदान चला रहता है। इसको भावार्थ में छांदोग्योपनिषद में कहा है, जिस प्रकार एक लंबा पथ दूरस्थ और निकटस्थ दोनों गांव हो जाता है, इसी प्रकार ये शरीर की ये रश्मियां, उसी प्रकार आदित्य की किरणें पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों लोगों को पहुंचती है। ये आदित्य से चलकर इन नाड़ियों में चली जाती हैं और इन नाड़ियों से चलकर आदित्य में पहुंच जाती हैं। पिंड तथा ब्रह्मांड का ये आदान प्रदान सदा चलता रहता है। जी, जो आप में से जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, सबके पास में मोबाइल होता है ना, तो जब आप संस्कृत पढ़ें तैयारी करते समय, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लें और फिर उस रिकॉर्ड किए हुए उस संस्कृत को सुने स्वयं, तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, अक्षरों को छोड़ रहे हैं, आधा बोल रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना होगा उस रिकॉर्डिंग को। ऐसे बार बार आप रिकॉर्ड कर करके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लिप्स के रूप में आप रिकॉर्ड करके सुनेंगे, तो ये आपको पता चलेगा आप क्या गलती कर रहे हैं, अन्यथा नहीं पता लगेगा। एक उदाहरण दूं मैं, अगर मैं किसी को बोलूं कि आप संस्कृत बोलो, बहुत गलतियां कर रहे हो, तो आदमी को लगता है इतना क्या मैं गया गुजरा हूं कि इतनी गलतियां करता हूं क्या, ऐसा खुद को लगता है। तो उस बात को मन से हटाने के लिए जब तक आप उसको रिकॉर्ड करके नहीं सुनोगे, तब तक नहीं पता लगेगा। आप में से जो भी संस्कृत पढ़ते हैं उन सबको करना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ कि यदि आप कम से कम रोज एक पेज, एक पृष्ठ संस्कृत पढ़ने का अभ्यास करें, रोज एक पेज संस्कृत में पढ़ने का, और उसको आप रिकॉर्डिंग करें, फिर सुने, पढ़े और सुने, रोज ये काम करें। आप देख सकते हैं कितनी गलतियां दूर हो जाएंगी आपकी। और जब स्वयं को पकड़ में नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे आपको, हमारा काम ही यही है बताना। तो आइए आगे बढ़ता हूँ। प्रसंग आपके सामने है शरीर छोड़ करके जाने का। तो बात आई है कि सूर्य के द्वारा जाता है, सूर्य की किरणों के द्वारा जाता है। तो सूर्य तो दिन में होता है, रात को तो होता नहीं है। तो कहा कि आप चाहे दिन हो या रात हो, किरणें तो होती ही हैं।
24 घंटे होती हैं। कुछ दिखने वाले होते हैं, कुछ ना दिखने वाले होते हैं। तो अब एक विशेष बात कही जा रही है, समझने योग्य बात कही जा रही है। एक सिंबल जो होता है ना, प्रतीक जो होता है, वो प्रतीकात्मक होता है, और प्रतीक को लेकर के चलना कोई गलत नहीं होता है, ये भी याद रखना। क्योंकि प्रतीक जो है हमेशा हमको याद दिलाता रहता है। जैसे एजोपवीत पहनते हैं आप, कोई आप में से शिखा रखते हैं, तो वो एक सिंबल है, वो प्रतीक है। जैसे मैं अपना कपड़ा पहनता हूँ, ये एक प्रतीक है सन्यासी का। ऐसे ही अलग अलग प्रतीक होते हैं, प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। यह प्रतीक महत्व किसके लिए नहीं होता है, वो समझने का प्रयत्न करिएगा। जो ऊपर उठा हुआ होता है, ऊर्ध्वगमन जिसने कर लिया अपने जीवन में, जीते जी, ऊर्ध्वगमन का मतलब है वो अविद्या से ऊपर उठा है। अभी ऊर्ध्व शब्द का अर्थ सुना है आपने, सब जगह लागू करना उस अर्थ को। जब व्यक्ति में श्रेष्ठत्व आ जाता है, ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होता है, वो अविद्या से ऊपर उठ चुका है। अब उसको ये प्रतीकों की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है, प्रतीक उसके लिए कोई मानी नहीं रखते। मेरी बात का दुरुपयोग मत करिएगा। ऊर्ध्वगमन प्राप्त किए हुए व्यक्ति के लिए प्रतीक कोई मान्य नहीं रखते। इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो प्रतीकों का प्रयोग ना करे। अब किसी दशा में प्रतीक का प्रयोग नहीं करता है तो उसमें कोई गलती नहीं है उसकी, तो परिस्थिति के कारण से ऐसा कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि वो ऊपर उठ चुका है। वो प्रतीक का प्रयोग करे ना करे कोई अंतर नहीं आएगा उसके जीवन में। लेकिन जो ऊपर नहीं उठा हुआ, ऊर्ध्वगमन को प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए प्रतीक बहुत मान्य रखते हैं। ये समझने का प्रयत्न करिए। ये भूमिका इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि प्रसंग ऐसा ही आ रहा है आगे। प्रतीक बहुत महत्व रखता है जीवन में। कई बार व्यक्ति अतिवादी बनकर कहे क्या फर्क पड़ता है, कभी भी कर ले, कभी भी कैसे। बहुत अंतर आता है जीवन में, बहुत परिवर्तन होता है। हमारा मन बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत सूक्ष्मता से, इसलिए प्रतीकों का पालन करना चाहिए जहां तक हो सके। जैसे कोई शुभ कार्य करना, शुभ कार्य का मतलब कोई संस्कार करना है, तो ध्यान रखा जाता है कि उत्तरायण में करूं, और शुक्ल पक्ष में करूं, दिन में करूं, प्रकाश में करूं। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो प्रतीकात्मक होते हैं, उनका ध्यान रखना कोई गलत नहीं है। एक दूसरी बात कहूं बीच में, प्रतीकों के पीछे पड़ा रहना, केवल प्रतीक के पीछे पड़ा रहना, वो इतना आवश्यक नहीं है। प्रतीक पर उसमें उसका ध्यान है, पर वो प्रतीक किसके लिए आपको फोर्स कर रहा है, वो प्रतीक किसको संकेत कर रहा है, वो संकेत की ओर हमारा ध्यान नहीं है तो वो प्रतीक भी बेकार है हमारे लिए। जैसे मैं ये कपड़ा पहनूं, प्रतीक है मेरे लिए, सन्यासी हूं, तो मैं कुछ भी कपड़े, आपके रंग बिरंग कपड़े नहीं पहन सकता मैं, ये मेरे लिए प्रतीक है ये कपड़ा। पर ये प्रतीक का धारण करके, ये प्रतीक जिसको संकेत करता है, जिस संन्यास धर्म को संकेत करता है, उस धर्म पर ध्यान ना देकर केवल कपड़े ही पर ध्यान दो, मैं प्रतीक पर ध्यान दूं, मेरा सारा फोकस कपड़े के ऊपर रहे। कपड़े के ऊपर का मतलब, देखो मैं सन्यासी हूँ जी, मेरा कपड़ा देखिएगा, आप क्या समझते हैं, मेरे क्या आपको, आप क्या कहते, कुछ तो हो ना, मैं सन्यासी हूँ, देखो मेरे कपड़ों को देखो, कुछ मान करो मेरा, कुछ सम्मान करो, मेरे को प्रायोरिटी दो आप मेरे को, जो भी है। मैं कपड़ों को, मेरा ध्यान कपड़ों में है,
अर्थात प्रतीक पर, कपड़ों में मतलब प्रतीक पर है। मेरा ध्यान जिस संन्यास धर्म को कपड़ा संकेत कर रहा है उस धर्म पर ध्यान नहीं है, उस धर्म का पालन करने में ध्यान नहीं है। देखो लोग क्या करते हैं, हम सन्यासी, हम बैठे हैं ऐसे, हमारा कोई आदर ही नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति कोई पूछा तक नहीं है आपको, मतलब वो प्रतीक पर उसका ध्यान है, सन्यास धर्म पर उसका ध्यान नहीं है। तो कई बार हम प्रतीकों का प्रयोग करते हुए हम प्रतीक के पीछे हाथ धो के पढ़ते हैं, प्रतीक जिसको संकेत करता उसके पीछे हाथ धो करके नहीं पढ़ते। ये बहुत महत्व रखता है। दो बातें मैंने आपके सामने रखी है। प्रतीक आवश्यक है, होना चाहिए, लेकिन केवल दिमाग प्रतीक में न लगे, प्रतीक जिसको संकेत करता है उसमें लगना चाहिए। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि उत्तरायण का भी ध्यान रखना है, शुक्ल पक्ष का भी ध्यान रखना है, ठीक है जी, और प्रकाश का, दिन का भी ध्यान रखना है। पर केवल उसका ही ध्यान रखना और वो प्रतीक जिसको संकेत कर रहे हैं उसके लिए ध्यान ना रखना, वो भी हानिकारक है। तो अब आपको कोई काम, अच्छा काम करना है तो कब करोगे जी? देखो उत्तरायण को, देखो शुक्ल पक्ष को, देखो दिन को। लेकिन कभी अब कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी होती है, उत्तरायण की, शुक्ल पक्ष की। बस आपका मन में आ गया, चाहे वो उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, दिन हो, रात हो, वो आवश्यक है करना, तो उसके लिए फिर आपको नहीं देखना। जिसमें प्रतीक्षाएं हो सकती है, जिसको हम रोक सकते हैं, जिसको रोकने से कोई हानि नहीं होती है, उनके लिए तो हम उन प्रतीकों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। और जहां हम रोक नहीं सकते, मान लीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी की शादी करनी है, ठीक है जी, अब क्या फर्क पड़ता है 6 महीने आगे 6 महीने पीछे, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई जल्दी है क्या? अगर आप उत्तरायण की, आप शुक्ल पक्ष की, मतलब उन स्थितियों को ध्यान में रख करके अगर आप करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां हम प्रतीक्षा करना, हमको चाहे तो प्रतीक्षा करेंगे। अब मान लीजिएगा सुशीला जी जन्मदिन बनाना चाहती हैं, अब जन्मदिन है कृष्ण पक्ष में, तो ये अब शुक्ल पक्ष की तैयारी थोड़ी करेंगी। हाँ जी, बनाती है माता जी जन्मदिन जी। प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 75 के जब हुए थे तब यहाँ सिंगापुर में बेटे ने मनाया था। अरे हर साल बनाना चाहिए, बनाओ, मेरे को बुलाओ, इन सबको बुलाओ। क्यों जी? देखिएगा, मैं एक बात कहा करता हूँ, छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है, दुनिया बच्चों का बहुत जोर शोर से बनाती हैं, मतलब जन्मदिन बनाते हैं लोग, छोटे बच्चों को विशेष रूप से। पर उन छोटे बच्चों को का जन्मदिन बनाओ ना बनाओ, जवानों का बनाओ ना बनाओ, लेकिन जो 60 साल के बाद जो होता है ना, उसका हर साल जोर शोर से बनाना चाहिए जन्मदिन। इसका बहुत महत्व है। नहीं समझ में आया ना तो बनाओ, मेरे को बुलाओ, बताऊंगा तब। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ूं, क्योंकि जन्मदिन बनाना चाहिए, विशेषकर 50 साल के बाद में। हाँ ये आशीर्वाद दो कि इस जन्मदिन पे मैं आपके दर्शन कर पाऊँ।
मैं आपके स्थान पे, मैं आपके स्थान पे। मेरे हाथ में थोड़ा है न। भगवान चाहेगा तो मैं आऊंगा या आऊंगी, भगवान चाहेगा तो ये काम हो जाएगा। भगवान क्यों चाहेगा, मैं क्यों चाहूंगा? मेरी चाह से, भगवान की चाह से कोई काम नहीं चलता है। मनुष्य का काम स्वयं की चाह से चलता है। अगर आप चाहोगे तो आओगे। समझ रहे ना मेरी बात? आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो शास्त्र के अनुसार सोचना है सबको। ये जो बोलते हैं ना, ये बोलचाल की भाषा में, भगवान चाहेगा तो मैं जाऊंगा, भगवान चाहेगा तो मैं ये करूंगा। क्या भगवान आज नहीं चाहता है? कोई दुश्मनी चल रही है अभी भगवान की? हाँ, तो भगवान चाहे ना चाहे, भगवान कोई कारण नहीं है, न सामने वाले कोई कारण है। आप बुलाओगे तो आऊंगा, आप जब कहोगे तब आऊंगा। कोई दूसरे की चाह नहीं चलती। कर्म करने में स्वयं की चाह, स्वयं की इच्छा, कर्म करने में। रेशा जी समझ में आ रहा है? हाँ, बुलाए नहीं, ये तो बहुत दूर बैठी हैं, आप तो पास में बैठे हो। खैर ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ जी। मैं ये भूमिका इसलिए बताई है क्योंकि प्रसंग उसी का है। अतः च अयने अपि दक्षिणे, अतः च अयने अपि दक्षिणे। कहते हैं अतः च दक्षिणे अयने अपि, अतः च हेतु, इसी हेतु से। किस हेतु से? सूर्य रश्मि संबंधस्य यावत देह भावित्वात्। सूर्य रश्मियों का संबंध तब तक रहता है जब तक शरीर रहता है। दक्षिणे अयने अपि, भले दक्षिणायन हो। दक्षिणे अयने, अयन कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अयन। दक्षिणायन, उत्तरायन, जैसे रामायण, वहां पर भी अयन शब्द आया। अयन का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ होता है वहीं पर आता है। अपनी गति जहां से प्रारंभ करती है वो वस्तु, वापस वहीं पर आती है वो वस्तु, उसको अयन कहते हैं। सूर्य जिस स्थान पर रहता है उस स्थान से जब दक्षिण की ओर जाएगा तो वापस वहीं आएगा। जहां से प्रारंभ करता है दक्षिण की ओर जाने का, वापस वहीं पर आता है। फिर जहां से प्रारंभ करता है उत्तर की ओर जाने का, फिर वापस वहीं पर आता है। ये तो आप समझते हैं ना? तो गति जहां से प्रारंभ करे फिर वापस वहीं पर आए, इसको अयन कहते हैं। ऐसे राम को राम के संदर्भ में भी रामायण इसलिए बोला जाता है, रामायण इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अयोध्या से प्रारंभ करके गए, फिर वापस अयोध्या में आए। राज छोड़ करके अयोध्या से चल पड़े, वापस जब वनवास पूरा हो गया फिर वापस वहीं पर आए, इसलिए इसको अयन कहते हैं। राम का अयन रामायण। दक्षिण अयन सूर्य का है तो वो दक्षिणायन सूर्य का है, या उत्तरायण सूर्य का है तो उत्तर की ओर जाता है तो उत्तरायण है, दक्षिण की ओर जाता है तो दक्षिणायन। दक्षिणे अयने अपि, दक्षिणायन के संदर्भ में भी कहना चाहते हैं अपि शब्दात, और केवल दक्षिणायन नहीं, अपि शब्द से, सूत्र में जो अपि शब्द आया उससे और भी ले सकते हैं। अपि शब्द से कृष्ण पक्षे, कृष्ण पक्ष को भी ले सकते, और अपि शब्द से आप रात्रि को भी ले सकते। उपासकस्य विदुषा उत्क्रमणम रश्मि अनुसारी भवति। उपासक का, ब्रह्मोपासक का, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का, ब्रह्म अधिगम व्यक्ति का जब उत्क्रमण हो, अगर वो शरीर छोड़ करके जाए, उसका भी रश्मि अनुसारी भवति, उसका भी रश्मियों के अनुसार ही होता है, अर्थात रश्मियों के माध्यम से जाता है। चाहे वो उत्तरायण में जाए चाहे दक्षिणायन में जाए, चाहे वो शुक्ल पक्ष में जाए चाहे कृष्ण पक्ष में जाए, चाहे रात में जाए चाहे दिन में जाए, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। वो प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि उत्तरायण आएगा तब मरूंगा, ऐसी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
जहाँ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती उसके संदर्भ में बात कही जा रही है, याद रखना। जहाँ प्रतीक्षा कर सकते तो वहाँ तो आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, दोनों को मिलाना नहीं, इसलिए तो भूमिका बताई आपको। जो भी हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं वहाँ पर उन कामों में दो भाग है। कुछ भाग ऐसा है जो प्रतीक्षा करने योग्य, उसको प्रतीक्षा करके फिर उन स्थितियों में करो, शुक्ल पक्ष आ जाए, उत्तरायण आ जाए, ऐसा उनकी प्रतीक्षा करके करो। जहाँ प्रतीक्षा नहीं करना होता है वहाँ पर कोई भी अयन हो, कोई भी पक्ष हो, रात हो या दिन हो, बस कर डालो। तो कैसे इसी बात को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, वो योगी चाहे दक्षिणायन में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में मरे, चाहे कभी भी मर सकता है, क्योंकि रश्मियां हमेशा बनी रहेंगी, उन्हीं रश्मियों के द्वारा जाएगा। तो अब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी शरीर छोड़े, कब छोड़े जी? अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष के दिन। समझ रहे ना आप लोग? उन्होंने प्रतीक्षा नहीं किया शुक्ल पक्ष का। और ये जो दीपावली आती है नवंबर दिसंबर, कभी कभी दिसंबर तो ज़्यादा, अक्टूबर नवंबर, इन्हीं के दौरान में आता है। उस समय कौन सा अयन चलता है जी? दक्षिणायन चलता है। दक्षिणायन कब से कब तक चलता है? 22 जून से 22 दिसंबर। हाँ, समझ में आ गए जी। तो दक्षिणायन भी है और कृष्ण पक्ष भी है, और वो भी अमावस्या के दिन, घोर अंधेरा का दिन। समझ रहे ना आप लोग? तो इसका ये मतलब है, सूत्र भी क्या क्या है, वो तो शास्त्रज्ञ है ना, उनको सब पता है। तो जब मरना ही है, प्रतीक्षा करने नहीं, जब उत्तरायण आए तब मरूंगा, शुक्ल पक्ष आए तब मरूंगा, मरना है तो मर जा भाई, ठीक है जी। मतलब वो स्थिति ऐसी है, उनके शरीर की ऐसी स्थिति अब रहने की स्थिति में ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ा। उन्होंने ये नहीं देखा कि और थोड़ा प्रतीक्षा करूं, उत्तरायण आने दो, शुक्ल पक्ष आने दो, कोई अच्छा दिन आने दो, कोई प्रतीक्षा नहीं की। यही बात यहाँ पर समझाया। स एनान ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथः एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते। छांदोग्य का बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। स एनान ब्रह्म गमयति, वो जो विद्वान हैं या वो जो ब्रह्म हैं, एनान इन ब्रह्मवेत्ता लोगों को, ब्रह्म गमयति ब्रह्म तक पहुंचाता है। या सा से सूर्य को भी ले सकते हैं, आदित्य को भी ले सकते हैं। स वो आदित्य, एनान इन ब्रह्मवेत्ताओं को, ब्रह्म गमयति ब्रह्म तक पहुंचा देता है। एष देवपथा, यही देव का पथ है, देव लोगों का मार्ग यही है, यही ब्रह्म पथा, ये ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग है। एतेन प्रतिपद्यमानाः, इसी मार्ग से, इस सूर्य के मार्ग से, एतेन प्रतिपद्यमाना, इस सूर्य के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से जाते हुए, इमं मानवम आवर्तम, इस मानव शरीर को, इमं मानवम इस मानव शरीर को, कैसे आवर्तम, आवर्तम का मतलब बार बार आने जाने वाले इस मानव शरीर को, न आवर्तनते, इस दोबारा प्राप्त नहीं करते हैं। जब वो इस सूर्य के द्वारा ब्रह्मलोक को, देवलोक को, ब्रह्मपथ के द्वारा, सूर्य के द्वारा जाना, कैसा मार्ग है सूर्य के माध्यम से जाना, वो देवपथ कहलाता है। देवता लोग सूर्य रश्मि के माध्यम से जाते हैं। ब्रह्मपथ, वो ब्रह्मपथ नाम से भी बोलो, देवपथ नाम से भी बोलो। इस पथ, इस मार्ग से जाने वाले, एतेन प्रतिपद्यमाना, इस मार्ग से जाने वाले लोग, इमं मानवम, इस मानव शरीर को, कैसा शरीर है मानव शरीर, उसका विशेषण दिया आवर्तम, जो बार बार आने जाने वाला है, बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त कराने वाला इस मानव शरीर को, न आवर्तनते, फिर दोबारा प्राप्त नहीं होते।
एतद वचनम तद विद्वद भी उत्प्रेक्षम। इस वचन को साधारण लोगों की बात नहीं, विद्वानों को भी ध्यान रखना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पक्ष कौन सा है, वो दिन कौन सा है, वो दिन है रात है, वो पक्ष है या वो आयन है, ये इसका तात्पर्य। सूत्रार्थ, इस पूर्वोक्त हेतु से ही दक्षिणायन में, इस पूर्वोक्त हेतु से ही दक्षिणायन में, इस पूर्वोक्त हेतु से ही दक्षिणायन में प्राण त्यागने वाले ब्रह्मवेत्ता भी, इस पूर्वोक्त हेतु से दक्षिणायन में प्राण त्यागने वाले ब्रह्मवेत्ता भी, दक्षिणायन में प्राण त्याग करने वाले ब्रह्मवेत्ता भी सूर्य रश्मियों के द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं। दक्षिणायन में प्राण त्याग करने वाले ब्रह्मवेत्ता भी सूर्य रश्मियों के द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं। इस पूर्वोक्त हेतु से ही दक्षिणायन में प्राण त्यागने वाले ब्रह्मवेत्ता भी सूर्य रश्मियों के द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं। राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य, यहाँ पर आचार्य जी 18 सूत्र में रश्म्यानुसारी र में दीर्घ का टीकार है, और यहाँ जो बताया गया है तृतीय, इस भाष्य के तृतीय पंक्ति में रश्म्यानुसारी ह्रस्व है, इसमें कुछ अर्थ क्या है? हाँ जी, हाँ जी, दोनों में बहुत अंतर है। रश्मि अनुसारी जो दीर्घ दिया है उस व्यक्ति, रश्मि अनुसारी, रश्मि का अनुसरण करने वाले को रश्मि अनुसारी कहते हैं जी। अच्छा, और यहाँ रश्मि अनुसारी का मतलब रश्मि के अनुसार जाता है जी। तो यहाँ पर जो संकेत की है छांदोग्य उपनिषद का 4, 15, 6 है, ये 5 होगा। अच्छा, 5वां है ऐसा? जी जी जी। अच्छा, नहीं तो 6 ही है। 4 चाहिए, 4, 15 चाहिए। 4, 15 ठीक है, और 6 श्लोक संख्या 6 भी ठीक है। 6 भी सही है स्वामी। हाँ सही है, कोई बात नहीं। यदि एवं तर्री, यदि एवं तर्री, यदि ऐसा है कि किसी भी अयन में जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन हो, रात्रि हो, कोई अंतर नहीं आता है। यदि एवं तर्री, तो स्मृतियां ऐसा क्यों बोलती है, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। यत्र काले तु अनुवृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये गीता के कुछ श्लोक दिए यहाँ पर। यत्र काले, जिस काल में, तू अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिना, जिस काल में योगिना, योगी लोग जब शरीर छोड़ करके जाते हैं तो उनकी 2 गतियां होती है। एक है आवृत्तिम, वो उनकी आवृत्ति होती है, अर्थात वापस लौट के आते हैं शरीर धारण करने के लिए। वो योगी लोग 2 प्रकार के योगी होते हैं, जो शरीर छोड़ करके जाते हैं तो फिर वापस आते हैं लौट करके, और एक प्रकार के योगी वो होते हैं जो जाते हैं तो वापस लौट के नहीं आते। उसके पीछे कारण वही है, जो असंप्रज्ञा समाधि लगा करके अपना कार्य पूरा नहीं किया है, वो लोग लौट के आएंगे भले योगी हो, और जो लोग असंप्रज्ञात समाधि लगा करके अपना करने योग्य कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, वो वापस लौट के नहीं आते। प्रयाता यान्ति, प्रयाता शरीर छोड़ करके, यान्ति जो जाते हैं। यत्र काले, जिस काल में, प्रयाता यान्ति शरीर छोड़ करके जो जाते हैं, वो योगिना योगीजन अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव, उन कुछ योगियों की अनावृत्ति होती है, कुछ योगियों की आवृत्ति होती है। तम कालम, ऐसे उस काल को, वक्ष्यामि मैं बताऊंगा आपको, हे भरतर्षभा, हे भरत, भरतों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
तुमको मैं वक्ष्यामि बताऊंगा, ये श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम। उत्तरायण कैसा होता है जी? अग्नि का मतलब है वो प्रकाश होता है, आदित्य होता है। अग्नि का मतलब आदित्य प्रकाश, इसलिए वो ज्योति स्वरूप होता है। फिर वो अह दिन के समान होता है। फिर वो शुक्ल पक्ष होता है। फिर वो शुक्ल पक्ष भी षण्मासाः 6 मासों का होता है। ये उत्तरायण है। उत्तरायण कैसे बनता है? अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल, षण्मास और उत्तरायणम, ये उत्तरायण का पीरियड है। 6 मास का उत्तरायण होता है और शुक्ल पक्ष होता है, दिन होता है, ज्योति रूप अग्नि रूप आदित्य होता है। जब मरना है तो ज्योति होनी चाहिए, अर्थात अग्नि रूपी सूर्य होना चाहिए दिन का, आह का मतलब दिन, और शुक्ल पक्ष होना चाहिए, और वो 6 मास उत्तरायण का होना चाहिए, तब मरना है। तो तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र ऐसी स्थिति में प्रयाता मरने वाले, गच्छन्ति जाते हैं, कहाँ? ब्रह्म के पास जाते हैं। कौन लोग हैं वो? ब्रह्मविदः। तत्र प्रयाता ब्रह्मविदः, वहाँ मरने वाले ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मविदो जनः, ब्रह्म को जानने वाले मनुष्य। तत्र प्रयाता, वहाँ मरने के बाद उस षण्मास में, शुक्ल पक्ष में, दिन में, सूर्य के रहते समय में जब मरते हैं तो वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जब धूमः, रात्रि, धूमा अर्थात रात्रि, तथा कृष्ण, और कृष्ण पक्ष भी है। षण्मासः दक्षिणा, और वो 6 मास दक्षिणायन के हैं। तो जो धुआं रूपी रात्रि है और कृष्ण पक्ष भी है और दक्षिणायन के 6 मास है, उन दिनों में जब कोई मरता है, तत्र चंद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तत्र चंद्रमसम ज्योति, वो ज्योति रूपी चंद्रमा को प्राप्त होते हैं और वहाँ प्राप्त होकर के निवर्तते, वापस लौट के आते हैं, यानी चंद्रमा तक जाकर के वापस लौट के आते हैं। मतलब चंद्रमा का मतलब है यहाँ प्रतीक है पुण्यलोक, सूर्य प्रतीक है ब्रह्मलोक। किमर्थम प्रदर्श्यते, फिर गीता स्मृतिकार ऐसा क्यों बोलते हैं कि उत्तरायण में मरना चाहिए ताकि वो ब्रह्म को प्राप्त होंगे, दक्षिणायन में मरते हैं तो वो वापस लौट के आते हैं। फिर शास्त्र ऐसा क्यों बोलता है? जब आप इसका दक्षिणायन हो, उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा बोलते हो तो स्मृतियाँ ये क्यों बोलती हैं कि इस समय मरते हैं तो इधर जाते हैं, इस समय मरते तो उधर जाते हैं? ये क्यों प्रतिपादन करता है शास्त्र? ये विरोधाभास क्यों? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। किमर्थम प्रदर्श्यते, फिर शास्त्र ऐसा क्यों दर्शाता है? पुनः आवृत्ति दक्षिणे अयने, अगर कोई व्यक्ति दक्षिणायन में जाता है, पुनः आवृत्ति फिर लौट के आता है। अनावृत्तिश्च उत्तरे अयने, और उत्तरायण में जब जाता है तो उसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति नहीं होती है। किसकी? उत्क्रममानस्य योगिना, शरीर छोड़ करके जाने वाले योगी का आवृत्ति भी बता रही है शास्त्र, या आवृत्ति भी बता रहा है शास्त्र, और अनावृत्ति भी बताया जा रहा है। अगर शब्द शास्त्र स्मृतियाँ ये कह रही है और आप कहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। समझ में आ गया जी प्रश्न? उत्तर देखिए, योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते च एते। योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते च एते। एते दक्षिणायन उत्तरायणयोः उत्क्रमण फले योगिनः प्राणायामादि साधकान् प्रति स्मृतौ उच्यते, न हि ब्रह्मोपासकान् विदुषः प्रति। एते दक्षिणायन उत्तरायणयोः उत्क्रमण फले, ये जो दक्षिणायन और उत्तरायण रूपी उत्क्रमण फल है, शरीर छोड़ करके जाने का ये जो कथन है,
योगिना जो योगाभ्यास करने वाले, प्राणायाम आदि साधकान जो प्राणायाम आदि योगाभ्यास के साधनों को करने वाले जो योगी है, उन योगियों को ध्यान में रख करके स्मृतौ उच्यते, स्मृति में कहा जाता है। न ही ब्रह्मोपासकान जो ब्रह्मोपासक है, अर्थात जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने सारे काम पूरे कर चुके हैं, ऐसे ब्रह्मोपासक विद्वानों के प्रति नहीं। जिन्होंने सारा कुछ कार्य, जिसको कहते हैं ना प्राप्तम प्रापनीयम स्थिति को पहुंच गए हैं, ऐसे जो ब्रह्मोपासक है उनके लिए ये नहीं। फिर किसके लिए? जो प्राणायाम आदि साधनों का अभी अभ्यास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। एते उभे अपि दक्षिणायन उत्तरायण फल प्रदर्शने, ये जो एते उभे अपि, ये दोनों कौन? दक्षिणायन उत्तरायण, दक्षिणायन उत्तरायण फल प्रदर्शने, फल को बताने वाले ये जो उत्तरायण दक्षिणायन है, ये स्मार्ते, ये स्मार्त में अर्थात स्मृतियों में कहा गया है, न ही श्रुति विहिते, श्रुतियों में नहीं कहा गया है। तस्मात् ते नादरणीय, इसलिए इनका आदर नहीं करना चाहिए, अर्थात इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अत्र शांकर पूरा हो गए जी, जो सूत्र का अभिप्राय बताना था वो पूरा बता दिया। अब कह रहे हैं अत्र शांकर भाष्ये, यहाँ इस सूत्र के शंकराचार्य के भाष्य में स्मार्ते, जो सूत्र में पड़ा है स्मार्ते शब्द, स्मार्ते इति पदेन, इस स्मार्ते इस पद को लेकर के उन्होंने क्या अर्थ लगाया शंकराचार्य ने? योग दर्शनम सांख्य दर्शनम च दर्शन द्वयम गृहीतम। इस स्मार्ते शब्द से योग दर्शन और सांख्य दर्शन, ये दोनों दर्शनों को उन्होंने ग्रहण किया है। स्मार्ते शब्द का अर्थ यानी सांख्य योग का ग्रहण किया है। योगिना प्रति च अयम आहारादि काल विनियोगो अनावृत्तये स्मर्यते। योगिना प्रति, ये तो योगाभ्यास करने वाले लोगों के लिए अयम, ये जो बातें कही है शास्त्र में, आहार आदि काल विनियोग अनावृत्तये, आहार आदि काल के विनियोग को ध्यान में रख करके अनावृत्तये, न लौट कर आने के संदर्भ को ध्यान में रख करके स्मर्यते, स्मरण किया गया है। मतलब जो योगाभ्यासी होते हैं ना जी, उनके लिए ये कहा जाता है, देखो जी सात्विक भोजन करो, ऐसे भोजन राजसिक तामसिक भोजन करते रहोगे तो कैसे प्रगति करोगे? भोजन सात्विक करो। आहार आदि से और बर्ताव, अपने मन को ऐसा रखो, ऐसे यम नियम का पालन करो। इस प्रकार का जो विनियोग उनके लिए किया जाता है, क्यों? अनावृत्तये, भाई इन सब करोगे तो आपकी आवृत्ति नहीं होगी, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे, आप उत्तरायण में जाओगे, आपकी मृत्यु ऐसे नहीं होगी, आप उत्तरायण में मरोगे। समझ रहे जी मेरी बात को? तो उनको प्रेरित करने के लिए स्मर्यते, स्मार्ते च एते योगा सांख्ये न श्रोते। तो ये जो स्मार्त योग और सांख्य जो है, ये भी स्मार्त है, ये भी स्मृति शास्त्र है। न श्रोते, ये श्रुति में नहीं बताया गया, ऐसा शंकराचार्य ने अर्थ किया है। ये जो योगिनः प्रति से लेकर के श्रोते तक जो व्याख्या है, ये शंकराचार्य की है। योगिनः प्रति, योगी को ध्यान में रख करके, अयम आहारादि काल विनियोगा, आहार आदि का काल का जो विनियोग किया है, ये क्यों किया है? अनावृत्तये, न लौटने के उद्देश्य को ध्यान में रख करके बताया है। स्मर्यते, उन्हीं के लिए स्मरण किया है। कहाँ? स्मार्ते, स्मृतियों में। वो स्मृति कौन है? एते योग सांख्य, ये योग और सांख्य रूपी स्मृतियों में बताया है, न श्रुतो, श्रुतियों में नहीं बताया गया है। वो भी ये मान रहे हैं इन श्लोकों को, ये स्मृतियों में बताया गया है, श्रुति में स्मार्त में बताया गया, श्रुति में नहीं बताया गया, इसलिए ये भी आदर करने योग्य नहीं है, ऐसा उन्होंने भी अर्थ किया है। पर उन्होंने स्मार्त बोल करके सांख्य योग को स्मार्त बोला है,
इसको लेकर के कहते हैं एतत् शांकर भाष्य कथनम अत्यंतम अयुक्तम असंबद्धम च अस्ति। ये जो शंकराचार्य का ऐसा कहना है, स्मार्त शब्द से योग और सांख्य को लिया है, ये अत्यंत अयुक्त है, असंबद्ध है, अनुचित है। क्यों ऐसा है? यतः यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः, जिस काल में अनावृत्ति और आवृत्ति को लेकर के योगियों के लिए बताया है, प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ये जो श्लोक है, श्लोक में जो बातें कही है, पूर्व पक्ष रूपेण अवलंबितम वचनमिदम। ये तो पूर्व पक्षी को ध्यान में रख करके इन वचनों को उन्होंने अवलंबितम ग्रहण किया है। पूर्व पक्ष की बात को बताने के लिए इन प्रमाणों को उन्होंने ग्रहण किया है। न योग दर्शनस्य किंतु गीतायाः खलु वचनम, न योग दर्शनम, न योग दर्शनस्य, ये योग दर्शन का वचन नहीं है, किंतु गीता या खलु वचनम, ये तो गीता के वचन है। पुनः योग दर्शनम न आक्षेप्यम, फिर योग दर्शन का आक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने योग सांख्य बोल करके एक प्रकार से ये तो श्रुति नहीं है, तो स्मार्त है, इसलिए इनका आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा जो उन्होंने अर्थ किया है, तो एक प्रकार से योग दर्शन का एक प्रकार से उन्होंने खंडन जैसा किया है, क्योंकि योग दर्शन में तो कहा नहीं है ऐसा, न सांख्य में कहा है ऐसा। हाँ, गीता में कहा है, और वो जो कहा है उसका आदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुति में ऐसा नहीं कहा है। श्रुति मुख्य है, स्मृति मुख्य नहीं है। तो ऐसा इन्होंने जो खंडन किया है, ये उचित नहीं है। फिर उन्होंने द्विवचनम दृष्ट्वा सांख्य दर्शनम अपि वृथा आक्षिप्तम, क्योंकि स्मार्ते में द्विवचन को देख करके योग दर्शन का तो खंडन किया है, और सांख्य को भी लपेट लिया है उन्होंने, क्योंकि द्विवचन को देखा तो दो बताना है, तो योग के साथ साथ सांख्य को भी उन्होंने नकार दिया है। अन्यच्च योग सांख्ये न स्मार्ते, अन्यच्च योग सांख्य न स्मार्ते, योग और सांख्य स्मार्त ग्रंथ नहीं है, किंतु स्मृतिस्ता, ये स्मृति ग्रंथ है। स्मार्त और स्मृति में थोड़ा सा अंतर है जी, स्मार्त और स्मृति में थोड़ा अंतर है। स्मार्त ग्रंथ जो है मुख्य रूप से गृह्य सूत्र आते हैं, गृह्य सूत्रों को स्मार्त ग्रंथ कहते हैं। इत्थमपि तत्र अनर्थो विहिता, इस प्रकार देखने से भी ये गलत अर्थ निकल के आएगा। ये समझ में आ गया जी, स्मार्त और स्मृति। स्मृति शास्त्र जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, ऐसे बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं, बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं। और स्मार्त ग्रंथ जो है कल्प ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, यानी जो गृह्य सूत्र हैं बहुत सारे, वो स्मार्त ग्रंथ कहलाते हैं। स्मार्ते इति पदेन तु तत्र गीतायां स्मृतो प्रतिपादिते, स्मार्ते इति पदेन, सूत्र में जो स्मार्ते पद आया है, इस पद को लेकर के तो गीतायां स्मृतो प्रतिपादिते, स्मृति को ले गीता रूपी स्मृति में ही प्रतिपादन किया है। दक्षिणायन उत्तरायणयोः उत्क्रमण फले ग्रहीतुम युज्यते। अगर स्मार्त पद को आप लेंगे तो गीता में जो बातें कही है दक्षिणायन और उत्तरायण को लेकर के, उसी को ग्रहण करना उचित है। सांख्य योग को ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि सांख्य और योग में ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? सूत्रार्थ लिख लीजिएगा पहले। दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से पुनरावृत्ति, दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से पुनरावृत्ति, दक्षिणायन में प्राण त्यागने मात्र से पुनरावृत्ति, और उत्तरायण में प्राण
और उत्तरायण में प्राण त्याग करने मात्र से अपुनरावृत्ति। और उत्तरायण में प्राण त्याग करने मात्र से अपुनरावृत्ति। और उत्तरायण में प्राण त्याग करने मात्र से अपुनरावृत्ति का बताना केवल लोक प्रसिद्ध कथन मात्र है। का बताना केवल लोक प्रसिद्ध कथन मात्र है। का बताना केवल लोक प्रसिद्ध कथन मात्र है, यथार्थ नहीं है। क्योंकि श्रुति में ऐसा वर्णन नहीं है। क्योंकि श्रुति में ऐसा वर्णन नहीं है। और लौट आने का कारण अयन नहीं है। और लौट के आने का कारण अयन नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति का ना होना है। और लौट के आने का कारण अयन नहीं है, ब्रह्म प्राप्ति कारण है। हाँ, कोई सोचे मैं हरिद्वार में जाके मरूंगा तो, या गया में जाकर के मरूंगा तो, या उत्तरायण में मर जाऊंगा तो मुक्ति हो जाएगी। इतना सरल नहीं है। वो अयन कारण नहीं है मुक्ति को पाने का। कारण कौन है? समाधि है, वो भी असंप्रज्ञा समाधि है, वो भी वैराग्य है, वो भी कर्तव्यों को पूरा करना है, वो भी सारे संस्कारों को समाप्त करना है। ये कारण है। अयन मात्र कारण नहीं है, दिन और रात्रि कारण नहीं है, पक्ष कारण नहीं है। इसका तात्पर्य। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, यहाँ पर तृतीय, इस पृष्ठ के तृतीय में आहार जो आप पढ़े, यहाँ पर दोनों आकर नहीं है, तो ये बोले तीसरी पंक्ति के प्रथम भाग में चाय महरादि। सूत्र संख्या बताइए ने। इस पृष्ठ में आचार्य जी, ये जो अंतिम सूत्र है 21 का, 21 पृष्ठ में 200। अच्छा, आहार मैंने गलत बोला जी। अहर आदि काल विनियोग, वो गलत बोला है, आहार नहीं। वो गलत ही व्याख्या कर दिया मैंने, आहार मान करके। आहार आदि नहीं है, अहर आदि, दिन आदि, काल विनियोग। योगिनः प्रति, योगी के प्रति जो बात कही है, अयम अहर आदि। अहर अर्थात दिन, और आदि का मतलब है दिन है, या शुक्ल पक्ष है, या उत्तरायण है। इनका जो विनियोग किया है, ये अनावृत्ति को ध्यान में रख करके किया है। वो आहार आदि गलत बोला है मैंने, उसको ठीक कर लीजिएगा, दोबारा सुन करके उसको ठीक समझ लीजिएगा। कब ठीक हो गया जी? हाँ जी। स्रोत है, जो ये स्रोत मुख्य शब्द है, इसी पंक्ति का अंत में शंकर भाष्य जो लिखी गई है जी, स्रोत शब्द का अर्थ क्या है आचार्य जी? श्रोते का मतलब श्रुति में ना श्रोते, श्रुति में नहीं बताया है। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। एक प्रश्न तो पिछले उसका था कि देवयान जो है, देवयान वही है देवपथ? हाँ, देवपथ कहो, देवयान कहो। जी जी जी, एक ही। इसका 21 के सूत्र में तो स्मार्ट है, इसको एक बार फिर से बता दो। स्मार्ट का मतलब होता है, स्मृति ग्रंथों को स्मार्ट कहते हैं। नहीं, स्मार्ट कहते हैं जो
जो हमारे वेद के अंग होते हैं ना, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कभी सुना है इनका नाम? वेदांग। हाँ जी, हाँ जी। इनमें एक अंग है कल्प। कल्प शास्त्र में 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। उसमें एक होता है श्रोत ग्रंथ, ब्राह्मण श्रोत ग्रंथ कहते हैं उनको, और एक ग्रंथ होता है धर्म ग्रंथ, और एक ग्रंथ होता है गृह्य सूत्र। गृह्य सूत्र कहते हैं। जितने भी आप संस्कार, जैसे 16 संस्कार करते हैं ना, वो गृह्य सूत्रों में है। तो 16 संस्कारों को बताने वाले जो ग्रंथ है उनको कहते हैं स्मार्त ग्रंथ। जो संस्कार को बताने वाले हैं उनको स्मार्त ग्रंथ कहते हैं। जी। ओम शांति शांति शांति।